यह कहानी दो आत्माओं की है जो अलग अलग दुनियाओं से ताल्लुक रखते हुए भी एक दूसरे से बंध जाती है। एक ओर है आरव, शांत, जिम्मेदार और अपने सपनों को दबाकर परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाए बैठा लड़का, और दूसरी ओर है अनाया, खुली किताब की तरह बेखौफ, जो जीवन को अपने नियमों पर जीना चाहती है। उनकी मुलाकात एक संयोग थी, लेकिन उनका प्यार एक नियति। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में अक्सर भीड़ कम होती थी। किताबों के बीच शांति तलाशने आने वाला आरव वहां रोज बैठा रहता, कभी नोटबुक में लिखता, कभी किताबों के पन्नों में अपने गम छुपा देता। उसी लाइब्रेरी में पहली बार अनाया आई थी, हवा में उड़ते बाल, हाथों में एक डायरी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसने पास की मेज पर बैठकर धीरे से कहा, क्या आप ये सीट खाली कर देंगे? यहां रोशनी सबसे अच्छी आती है। आरव ने पहली बार किसी को यूं गौर से देखा। उसकी आवाज में नरमी और आंखों में अजीब सी चमक थी। दिन बीतते गए। लाइब्रेरी उनका साझा ठिकाना बन गया। अनाया अपने सपनों की बातें करती, दुनिया घूमने की, अपनी कविताएं छपवाने की। आरव सिर्फ सुनता और मुस्कुराता। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी की परतें खोलनी शुरू की। किस तरह वह पिता के कारोबार में बंधा हुआ है, किस तरह उसने अपने दिल के शौक छोड़ दिए हैं। अनाया ने उसकी आंखों में वो दर्द पढ़ लिया जो और किसी ने नहीं देखा था। एक दिन उसने कहा, आरव, प्यार वो नहीं होता जिसमें हम खुद को खो दें। प्यार वो होता है जिसमें हम खुद को पालें। उसकी बातें आरव के दिल में उतर गईं। वो अनाया से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करने लगा, बल्कि उसके साथ खुद को पहचानने लगा। लेकिन मोहब्बत की राह आसान कहाँ होती है। आरव का परिवार अनाया को अपनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह उनकी दुनिया से अलग थी, और अनाया किसी भी कीमत पर अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ वक्त के लिए दोनों दूर हो गए, मगर दूरी ने उन्हें और गहरा जोड़ा। आरव ने अपने परिवार के सामने पहली बार अपनी इच्छा रखी कि उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। वहीं अनाया ने आरव ने अपने परिवार के सामने शर्त रखी। उसकी आंखों में साफ था कि वह मजाक नहीं कर रहा। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। अगर आप सब मेरे फैसले का सम्मान करेंगे तो ही मैं इस घर में रहूंगा, वरना मैं अकेले निकल जाऊंगा। घर में सन्नाटा छा गया। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, परिवार में रहते हुए भी अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन शर्त रखकर परिवार को बांटना सही नहीं होता। पिता गंभीर स्वर में बोले, आरव, अगर तू अपनी राह चुनना चाहता है तो हम तुझे रोकेंगे नहीं। मगर एक बात समझ ले, सपनों की कीमत मेहनत से चुकाई जाती है, जिद से नहीं। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू जो भी करेगा, हम तेरे साथ रहेंगे, लेकिन परिवार से रिश्ते तोड़ने की बात मत करना। अब फैसला आरव के सामने था। क्या वह अपने सपनों के लिए परिवार की भावनाओं को दरकिनार कर देगा, या फिर कोई ऐसा रास्ता ढूंढेगा जहां सपने और परिवार दोनों साथ चल सकें? आरव ने साफ कहा था कि वह ऐसा रास्ता चुनेगा जहां उसका परिवार और उसके सपने दोनों साथ चल सकें। घर का माहौल एकदम चुप हो गया। सबको लगा कि यह कैसे संभव है, या तो परिवार की उम्मीदें पूरी होंगी या उसके अपने सपने। लेकिन आव का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियां दोनों साथ निभाएगा। दिन में नौकरी करके घर संभालेगा और रात को अपने सपनों पर काम करेगा। धीरे धीरे उसके परिवार को भी महसूस हुआ कि आव सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि मेहनत से उन्हें सच भी कर रहा है। कभी छोटी सी सफलता मिलती तो आव वही खुशी घरवालों के साथ बांटता। परिवार को लगा कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर नहीं, बल्कि अपने साथ लेकर चल रहा है। और यही आव की सबसे बड़ी जीत थी। एक ऐसा रास्ता जहां न परिवार पीछे छूटा, न सपने अधूरे रहे। आरव हमेशा सोचता था कि जिंदगी या तो परिवार के लिए जी जाती है या फिर सपनों के लिए।
लेकिन दिल में उसे यकीन था कि कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा जहां दोनों साथ चल सकें। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों की दौड़ में परिवार को साथ ले जाएगा। सुबह वह नौकरी करता, शाम को परिवार संग वक्त बिताता और रात को अपने सपने संवारता। धीरे धीरे उसके माता पिता ने भी उसके सपनों को अपनाना शुरू किया और उसका छोटा भाई उसकी मेहनत में मदद करने लगा। आरव को समझ आ गया कि असली जादू साझेदारी में है। सपनों का सफर आसान हो गया क्योंकि परिवार उसके साथ था, और परिवार की खुशियां दोगुनी हो गईं क्योंकि उनके बेटे के सपने पूरे हो रहे थे। उसने वही रास्ता पा लिया जहां न परिवार पीछे छूटा और न सपने अधूरे रहे। का सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जो उसे और उसके परिवार दोनों को गर्व से भर दे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके सामने जिंदगी के दो रास्ते खड़े हो गए। एक, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने का। दूसरा, अपने सपनों का पीछा करने का। लोग कहते थे, या तो सपनों के पीछे भागो और परिवार की जिम्मेदारी भूल जाओ, या परिवार को संभालो और सपनों को भूल जाओ। पर आरव का दिल कहता था, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता जहां दोनों साथ चलें? कॉलेज पूरा करने के बाद आरव को एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन इसके लिए उसे महानगर जाना पड़ता। पिता चाहते थे कि वह यहीं रहकर घर की मदद करे, माँ चाहती थी कि बेटा पास रहे। पर आरव जानता था कि अगर उसने इस मौके को छोड़ा तो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। उसने पिता से कहा, पापा, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर महीने पैसा भेजूंगा और छुट्टियों में घर आऊंगा। आप मेरे साथ रहिएगा, हर फैसले में। शुरू में पिता ने संकोच किया, मगर धीरे धीरे वे शहर जाकर आरव ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। नौकरी भी की और रातों में अपने स्टार्टअप के आइडिया पर काम भी। दिन छोटे लगने लगे, लेकिन हिम्मत बड़ी होती गई। जब भी थकता, माँ का चेहरा याद करता और पिता की मेहनत को सोचकर ताकत पाता। वह अपने सपनों को जी रहा था, लेकिन साथ ही हर शनिवार वीडियो कॉल पर पूरा परिवार साथ बैठता। छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करता, माँ से रसोई की बातें करता और पिता को नए जमाने की चीजें सिखाता। धीरे धीरे परिवार भी उसके सपनों का हिस्सा बन गया। 3 साल बाद आरव का स्टार्टअप सफल हुआ। अब उसके पास पैसे और पहचान दोनों थे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी यह नहीं थी कि उसने अपने सपने पूरे किए, बल्कि यह थी कि उसका परिवार हर कदम पर उसके साथ था।